अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो ये यूट्यूब की मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माय यूट्यूब जर्नी विद यू ऑल। सो अभी यहाँ पे सुबह के 6:15 हो रहे हैं और एज़ मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। अर्ली मॉर्निंग की बात ही अलग होती है सुबह उठने की, ठीक है। सनलाइट होती है जो कि आपको रिफ़्रेश कर देती है बिल्कुल। और ये भी है कि मेरा ये होता है कि मैं अपने बच्चों से थोड़ा पहले उठूँ, कि मोस्ट ऑफ द डेज़ यही होता है कि मैं अपने बच्चों से जैसे आधे घंटे पहले उठ लूँ और थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा बैकयार्ड की तरफ चली जाती हूँ ताकि माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती हैं कि माइंड रिफ़्रेश हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये एक सनफ्लावर था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और अर्ली मॉर्निंग उठना हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और अल्लाह ताला का निज़ाम ही है, ये कुदरत का निज़ाम है, ये है कि आप जल्दी उठें और जल्दी रात में सोएं। तो उससे आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी सही रहेंगी और आपकी रूटीन भी अच्छे से बनी रहेगी। चलें अब हम अंदर चलते हैं और अंदर बना के अब हम बनाएंगे अपनी चाय। ये हम आ गए थे किचन में और किचन में मैं अब अपनी बनाऊंगी चाय। और सुबह सुबह की चाय का ये होता है कि मैं उसको थोड़ा सा सुकून में 5-10 मिनट के लिए अकेले बैठ के आराम से पीऊँ। और मैं चाय जो होती है सुबह की अपनी दूध पत्ती वाली चाय बनाती हूँ, जिसमें मैं हाफ़ 1 कप बनाऊँगी। तो इसमें आधे कप से कम मैंने पानी लिया और फिर उसके बाद हाफ़ कप मैं इसमें दूध डालूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बॉईल करती हूँ। फिर जब बॉईल होने लगेगी, ओके, जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे इलायची। सो यूजुअली ये होता है कि मेरे हस्बैंड को इलायची वाली चाय इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, तो मैं डेली जो होती है इलायची वाली चाय नहीं बनाती हूँ, ठीक है, उसमें इलायची नहीं डालूँगी। लेकिन अभी जो है आज संडे का दिन है, तो मैं अपने लिए सिर्फ बना रही थी चाय, इसलिए इसमें मैं इलायची डाल दूँगी। अच्छा, मेरा ये मानना है कि इंसान को ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए, भले वो थोड़ी देर का ही क्यों ना हो, कि 5 मिनट का 10 मिनट का, वो आपका मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप सुकून से बैठें। सही है, बच्चे उस वक्त ना हो, मतलब कौन बच्चों के बगैर रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जैसे जो मेरा ये मी टाइम होता है वो मेरा सुबह वाला टाइम होता है कि सुबह मैं बच्चों से पहले उठती हूँ और फिर उसके बाद अपनी चाय के साथ थोड़ा सा अपना डे प्लान करती हूँ और बाकी जो कोई ऐसी चीज़ करनी हो मुझे तो वो मैं आराम से कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी और मुझे आ गई थी एज़ल की आवाज़, तो मैंने कहा जल्दी से इलायची डाल देती हूँ, फिर एज़ल को जाके मैं उठा लेती हूँ। तो हर किसी को अपना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, उसमें आप कुछ भी कर लें, कोई बुक पढ़ लें, गार्डनिंग कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको शौक़ हो। तो यहाँ पे हमारी चाय वो फाइनली उबल गई थी और ये एज़ल भी आ गई थी, तो एक हाथ में मेरी एज़ल थी और एक हाथ में ये थी। यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया या कोई भी ओवरसीज़ जितने भी जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको इस बात का पता होगा कि यहाँ पे हमें हर काम जो है ख़ुद करना है, घर का काम है, बच्चों को देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ख़ुद अकेले हर चीज़ मैनेज करनी होती है। अच्छा, ये यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के अब अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और एज़ल के साथ। तो एज़ल से हमने काफ़ी बातें भी की, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना है, हम जैसे ख़ुद को टाइम देना है तो बच्चे भी टाइम मांगते हैं, बच्चों को टाइम देना होता है। तो यहाँ पे बैठ के ये होता है कि एज़ल से मैं ऐसे ही खैर अभी तो वो छोटी है बहुत, 8 मंथ्स की, लेकिन उससे भी मैं जो भी होती है अपनी रूटीन वो उससे भी शेयर कर रही होती हूँ, कोई भी बात होती है उससे कर रही होती हूँ। अच्छा, ये जो है मैंने यहाँ पे रमज़ान करीम की कैलीग्राफ़ी की थी जब रमज़ान स्टार्ट हुए थे। मेरा हर रमज़ान में यहाँ पे यही होता है कि मैं छोटी मोटी थोड़ी सी घर में डेकोरेशन कर लेती हूँ, जिसके थ्रू मैं बच्चों को अपने सिखाती हूँ कि ये रमज़ान है या क्या है, और बाकी दूसरी चीज़ें भी। लेकिन ये होता है कि छोटी मोटी डेकोरेशन, थोड़ी सी लाइटिंग कर ली है। लाइट्स तो मेरे बच्चों ने सारी खींच के निकाल दी हैं। ये लाइट्स मैंने चेंज की थी, रमज़ान में दूसरी वाली लगाई थी और ये ईद पे मैंने ये डिफरेंट लगाई थी। अच्छा, अब ये ईसा साहब उठ गए थे। ईसा मेरा 2nd नंबर वाला बेटा है। अब बस मैं इन लोग को लेके जाऊंगी, फ्रेश कराऊंगी और नाश्ता करूँगी। ये यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी उन लोग को फ्रेश करवाने के बाद। इधर मैं सूजी बना रही थी एज़ल की और दूसरी तरफ इन लोग के लिए पराठा बना रही थी। आज मैंने कहा कि ब्रेड नहीं, तो आज मैं पराठा दूँगी इन लोग को, पराठा और अंडा दूँगी। और बाकी एज़ल के लिए इसमें मैंने थोड़ी घी थी, भूनने के बाद मैंने उसमें बटर डाला था
बटर डालने के बाद मैं इसमें सिर्फ पानी डाल के बनाऊँगी और फिर जो इसका जो दूध होता है, जब ये ठंडी हो जाएगी सूजी, तो उसमें जो इसका नान मिल्क है वो ही इसमें ऐड करती हूँ। मैं इसको दूध से सूजी नहीं बनाती, क्योंकि दूध जो होता है वो गाय का दूध है। गाय का दूध ये होता है कि मैं यंग रहता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अवॉइड करती हूँ। उसमें मैं जो नान मिल्क होता है वो ही ऐड करती हूँ। जैसे अगर कभी मैं 1 साल के बाद ईसा की जैसे सूजी जब बनाई थी तो उसमें मैं नान मिल्क ऐड करती थी। ये यहाँ पे हमारी सूजी भी रेडी हो गई थी एकदम की, और ये यहाँ पे अब मैं अंडे फ्राई करने लगी थी। तो अंडे का डब्बा खुल नहीं रहा, चले भाई अंडे का डब्बा खुल गया। तो अभी हम यहाँ पे एग फ्राई करेंगे और पराठे फ्राई हो गए थे। अच्छा, ये मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने छोले का सालन लास्ट डे बनाया था, 1 दिन पहले बनाया था, तो वो मैंने रैप करके रख दिया था। उसके बाद अब मैं ये छोले और आलू तरकारी है माइक्रोवेव कर ली थी। तो हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने इन लोग के ड्रेसेस निकाले थे। आज ईद का 3rd डे था, तो आज हम लोग मस्जिद जाने वाले थे। मस्जिद में आज ईद फेस्टिवल था। ये ईज़ल के लिए मैंने निकाला था गरारा। ये पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड की सिस्टर उन्होंने भेजा था। बहुत सारे इसके गरारे बना के दिए थे, तो उसमें से आज मैं वो वाला। अच्छा, जब ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरे बच्चों ने थोड़े से टॉयज़ वॉयज़ इधर उधर किए हुए हैं, एक्चुअली मैं इसको फैलाना नहीं कहूँगी, बच्चों का ये खेल नहीं होता है। हर घर में, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में टॉयज़ वॉयज़ तो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो फिर मेरा होता है कि इन लोगों को नाश्ता वाना करवा के थोड़ा सा समेट दूँ। उसके बाद फिर हम रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद फिर अब हम जाने वाले थे मस्जिद। ये मैंने इन लोग का, ये मेरा बेबी बैग है जो ऑलवेज़ रेडी होता है, और बस अब हम जाएंगे मस्जिद। मस्जिद में ईद फेस्टिवल है, तो आज ईद का 3rd डे था, संडे भी था, और फिर मस्जिद में ईद फेस्टिवल भी था। तो शाहरुख घर पे थे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि बच्चों को यहाँ पे लेके जाएंगे ईद फेस्टिवल में। तो ये अच्छी चीज़ होती है, अच्छा इनिशिएटिव होता है जो ये मस्जिद वाले करते हैं कि जो ईद फेस्टिवल टाइप की चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि जो नॉन मुस्लिम कंट्री में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है, ताकि वो अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से करीब रहेंगे। ठीक है, हमें अपने घर का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही रखना चाहिए। इवन जो ओवरसीज़ जो रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आपके जैसा घर का माहौल जिस तरह का होगा ना, तो बच्चे उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देख के सीख रहे होते हैं। सही है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो जो है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। किसी भी चीज़ की आपको कमी लगी हो कि ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि एज़ मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, सो आई एम जस्ट लर्निंग। सो या मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।